एक छोटे से रेस्टोरेंट में एक अजीब सा रूल था। अगर कोई इंसान सिर्फ 5 मिनट में खौलती हुई रामेन की पूरी बोल खत्म कर दे तो उसका बिल माफ। एक आदमी हंसते हुए बोला, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी सामने बैठी उसकी पत्नी ने एक के बाद एक चम्मच उबलता हुआ सूप पीना शुरू कर दिया। फिर सबके सामने उसने दोनों हाथों से गर्म बोल उठाई और कुछ ही सेकंड में पूरा सूप खत्म कर दिया। ये देखकर वहाँ बैठे लोग शॉक्ड रह गए। यहाँ तक कि मालिक भी हैरान रह गया कि कोई इतना गर्म खाना कैसे खा सकता है। सबसे अजीब बात ये थी कि बाहर 35 डिग्री की भयंकर गर्मी थी। लोग हाफ स्लीव्स में भी परेशान थे, लेकिन वो महिला भारी जैकेट पहनकर भी ठंड से कांप रही थी। लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। किसी को लगा शायद उसे कोई सीरियस बीमारी है, लेकिन सच इससे भी ज्यादा डरावना था। कुछ दिन पहले तक उसे बहुत गर्मी लगती थी। उस दिन वो रोज की तरह फैक्ट्री के कोल्ड स्टोरेज चेक करने गई थी, लेकिन गलती से सुपरवाइजर ने उसे अंदर ही लॉक कर दिया। वो लगातार दरवाजा पीटती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन मोटे स्टील डोर के बाहर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। फिर उसे याद आया कि अंदर इमरजेंसी फोन है। उसने तुरंत सिक्योरिटी रूम में कॉल किया, लेकिन उसी वक्त गार्ड और सुपरवाइजर बातें करने में बिजी थे। धीरे धीरे कमरे का टेम्परेचर -20 तक पहुंच गया। उसे समझ आ गया कि अगर जल्दी मदद नहीं मिली तो वो यहीं जमकर मर जाएगी। उसने खुद को कपड़ों में कसकर लपेट लिया, लेकिन ठंड लगातार शरीर में घुसती जा रही थी। लाइटर की छोटी सी आग भी धीरे धीरे बुझने लगी और उसके साथ उसकी चेतना भी। आखिरी वक्त पर फायर फाइटर्स पहुंचे और किसी तरह उसकी जान बच गई। लेकिन असली नाइटमेयर तो उसके बाद शुरू हुआ। हॉस्पिटल से घर आने के बाद उसका शरीर अजीब बिहेव करने लगा। पति ने उसे गर्म कॉफी दी, लेकिन उसने शिकायत की, इतनी ठंडी कॉफी क्यों लाई, जबकि कप से साफ भाप निकल रही थी। शुरू में उसने इसे इग्नोर किया, लेकिन फिर ऑफिस में काम करते वक्त उसका हाथ गलती से जलते हुए बेकिंग ट्रे पर पड़ गया। साथ काम करने वाले लोग डर गए क्योंकि उसका हाथ लाल हो चुका था, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ। उल्टा उसे वो ट्रे बर्फ जैसी ठंडी लगी। डर कर वो डॉक्टर के पास गई, लेकिन कई टेस्ट के बाद भी डॉक्टर्स कुछ समझ नहीं पाए। उनका कहना था कि उसका दिमाग अभी भी उसी कोल्ड स्टोरेज वाले ट्रॉमा में फंसा हुआ है। ब्रेन को लग रहा था कि वो अब भी जमा देने वाली ठंड में कैद है, इसलिए उसे हर चीज ठंडी महसूस हो रही थी। लेकिन समय के साथ हालत और खराब होती गई। अब तो वो सीधे उबलते पानी में हाथ डाल देती, फिर भी उसे दर्द महसूस नहीं होता। धीरे धीरे नौकरी छूट गई। वो दिन भर मोटे कंबलों में लिपटी बेड पर बैठी रहती, रूम हीटर और एसी के बीच समहाउ खुद को संभालती रहती। यहाँ तक कि अपने छोटे बेटे को गले लगाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि उसका शरीर हमेशा बर्फ जैसा ठंडा रहता था। आखिरकार उसका पति भी टूट गया। गुस्से में उसने कहा, तुम अब अच्छी माँ बनने लायक नहीं रही, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। ये शब्द उसके दिल में सीधे उतर गए। रात को फैमिली फोटो देखते हुए उसकी आंखों से आखिरी आंसू निकल पड़े।